नमस्कार, स्वागत है आपका। रेखा गुप्ता, दिल्ली सीएम ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद में ट्विटर पर हड़कंप सा मच गया है। लोग शेयर कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता को क्या पता नहीं, लेकिन उससे पहले बता दें कि बयान आखिर दिया क्या। कि शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बम नहीं फेंका था, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था। ऐसा रेखा गुप्ता का बयान आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ये जितना बयान आपको सुनने में अजीब लग रहा है, उतना ही हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले हम इस पूरे कांड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये कांड हुआ कैसे, क्या हुआ। क्योंकि जब किसी को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं हो और वो जब इस प्रकार की बातें करता है, तो फिर आम आदमी पार्टी के लोग इसे कांड तक कह देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929 को। इसकी एवज में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों थे। इन्होंने बम फेंका था। राजगुरु उस समय वहां नहीं थे। जी हां, राजगुरु उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। सैंडर्स हत्याकांड में इन्हें दोषी ठहराया गया था, राजगुरु को। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी देने का ऐलान किया था, जो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अब ये जिम्मेवार पद पर बैठे इस प्रकार की जब बात करते हैं, तब लगता है कि वाकई में नॉलेज की कमी है, या फिर वो वर्क नहीं करके आते, एचडब्ल्यू नहीं करके आते, होमवर्क नहीं करके आते, इसीलिए ये हाल होते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं तो कांग्रेस के खिलाफ फेंका था। उस वक्त तो कांग्रेस क्या, ये क्या, वो क्या, सब एक ही था। 1947 का वो दौर जब देश का पार्टिसिपेट हुआ, उस वक्त भी ऐसी हालात नहीं कह सकते हम कि देश में ऐसे हालात थे जहां पर पार्टियां ये तय करती थी। ये तो बात 1929 की कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1929 को क्या कांग्रेस पर फेंका था? क्या कांग्रेस उन्हें इतनी खराब लगती थी? लेकिन कांग्रेस की एक अलग विचारधारा थी। कांग्रेस से जुड़े लोग अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि राजगुरु, सुखदेव सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे। देश इनकी बदौलत आजाद हुआ है, ये मत भूलिए आप। ये अगर नहीं करते तो देश कभी आजाद नहीं होता। लेकिन आपको एक और बता दें कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बम गिराना, इसका मकसद ये नहीं था कि ब्रिटिश सरकार के लोगों को मारा जाए। इसका मकसद ये भी नहीं था कि उस असेंबली के अंदर जितने लोग थे उनको हानि पहुंचाई जाए। इनका मकसद केवल एक था कि बम फेंक करके ये जताया जा सके कि भैया आंदोलन तेज हो चुका है। ब्रिटिश सरकार जो गूंगी बनी हुई थी, जिनके आंखों पे पट्टी थी, कानों में रुई डाल रखी थी, उनको जगाना था कि इस भारत देश के क्रांतिकारी युवा हैं, जो लड़ रहे हैं आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई। जो आपने जुल्म अत्याचार किया है उसके खिलाफ ये खाली एक आवाज है। आप अपनी आंखों से पट्टी हटा लीजिए, कानों में से रुई निकाल लीजिए। लेकिन इस बात को कहने का जो उनका तरीका था, वो तरीका इतना जबरदस्त था कि उनको बॉम्ब गिराना पड़ा। लेकिन उनका मकसद कतई ये नहीं था कि वो हिंसा फैलाए। महात्मा गांधी के विचार यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन राजगुरु तो वहां पर थे ही नहीं। बटुकेश्वर दत्त थे उनके साथ में। राजगुरु तो सांडर्स हत्याकांड में इन्हें दोषी माना गया, इसके बाद में इनको फांसी लगाई गई। लेकिन क्या एक तरह से खिलाफ बॉम्ब फेंका। खिलाफ बॉम्ब फेंकना, ये जो शब्दावली है, ये है कि किसी भी पार्टी को या फिर अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश सरकार मान लो, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे हमारे क्रांतिकारी। लेकिन ऐसा तो था नहीं। वो केवल एक बॉम्ब था जिससे धुआं निकलता था, जिससे थोड़ा-सा विस्फोट होता था, उससे कोई हानि नहीं होती थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधी, गूंगी सरकार को चेताना था कि आप अंधे हो चुके हो, गूंगे हो चुके हो, बल्कि आपके आस-पास चल क्या रहा है, अगर ये आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे।
लेकिन इस बात को दूसरे तरीके से पेश पेश करना, ये भी आज की सरकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ कि इतिहास का पता नहीं, क्या इतिहास में चल रहा है, इतिहास को अभी पता नहीं, बिना वर्क किए सीधा बोल देते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल साधा है, निशाना साधा है कि भैया ये रेखा गुप्ता हैं और इन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। गजब चीज है, लेकिन इतिहास तो हमेशा ये कहता है कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने शांति का पाठ पढ़ाया। हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इस देश में वो किया जो शायद आज के दौर में कोई कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनके इतिहास को तो सही पढ़ा जाए। नमस्कार, जय हिंद।